नमस्कार, स्वागत है आप सबका अन्य सर क्लासेस में। चलिए एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें 12th क्लास के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने अभी पढ़ाया था लेटेस्ट लेक्चर में। तो अब मैं आगे उसके क्वेश्चंस कराने वाला हूं। देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में बन सकते हैं, आ सकते हैं किसी भी लेवल पर। तो ध्यान से समझिएगा, लो लेवल से हाई लेवल पहुंचेंगे धीरे धीरे। क्वेश्चंस के तरीके कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, कैसे सोचना है, सब कुछ ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा और उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा जाएगा, या ये पूछ लेगा किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, क्या चीज है, या प्रूव करने को आ जाएगा, या पूछा जाएगा कि इस इंटरवल के बीच में पता करो कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे डील करने हैं, आज मैं वो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ध्यान से देखिएगा। चलिए show that fx equals to 3x plus 7 is always strictly increasing on r। आपको शो करना है कि ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन r, यानी कोई भी रियल नंबर x की वैल्यू रख दी जाएगी, ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। चलिए अब देखिए कैसे शो करेंगे, ध्यान से। याद होगा, डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और तुरंत चेक करना है क्या f डैश x पॉजिटिव आया या नहीं, या नेगेटिव या जीरो। मतलब तीन चीजें चेक करनी है, या तो नेगेटिव आएगा, या पॉजिटिव आएगा, या जीरो। 3 क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कुछ भी x रखा जाए, f डैश x है, गौर से देखिए, फ्री फ्रॉम x है। f डैश x जो है वो कांस्टेंट आया है, फ्री फ्रॉम x। इसका मतलब x की वैल्यू कुछ भी रख देंगे, कोई भी रियल नंबर, ये फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर नेगेटिव आया होता तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता, और अगर जीरो आया होता तो इसका मतलब नीदर नॉर। याद आया? चलिए फिर एक प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए अब की बार लिखा है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। ई याद है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। फॉर एनी रियल नंबर for x belongs to R, सबको पता है एक्सपोनेंशियल। E मतलब क्या होता है? 2.7 अप्रोक्सीमेट। E की वैल्यू आप लोगों को याद दिला दी है, फिर दोबारा मैं बता दूं, मैंने पहले भी कई बार लेक्चर में बताया है। E की वैल्यू 2.7 होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, वो भी 2.5 और 3 के बीच में, 2.5 और 3 के बीच में, 2.7 समथिंग अप्रोक्सीमेट। तो पॉजिटिव नंबर की कितनी भी पावर कर लो, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव, किसी भी पॉजिटिव नंबर की पॉजिटिव पावर करो चाहे नेगेटिव पावर करो, हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है, हमेशा पॉजिटिव। यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया बेटा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया, इसका सीधा सीधा मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस तरीके से आपको शो करना है, देख लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया, शो करके दिखाइए। जो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जो साइन एक्स फंक्शन होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है 0 से पाई बाय 2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है पाई बाय 2 से पाई, और नीदर नॉर होता है 0 से पाई। यानी कि मैंने आपको बताया था ना, जिस इंटरवल के बीच में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों दे दे तो हम उसको नीदर नॉर बोल देते हैं। ओवरऑल में नीदर नॉर, ध्यान रखिएगा पॉइंट। पहला केस, याद आया या चलिए छोड़ दीजिए। एफ डैश एक्स कॉस एक्स, एफ डैश एक्स कॉस एक्स। अब आप अपना दिमाग चलाइए, 0 से 90 कॉस की वैल्यू क्या होती है? 0 से 90। यहां पर हमें पता नहीं चल पा रहा है कॉस एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। इंटरवल दिया है 0 से 90, 0 से 90 बताइए क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, याद होगा तो पॉजिटिव। देखो प्रूव हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकंड केस देखिएगा, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई। सबको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है बेटा, ध्यान रखना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड पार्ट देखिए, क्वाड्रेंट नहीं थर्ड पार्ट। नीदर नॉर कैसे? 0 से पाई। अब ध्यान से देखिएगा, जीरो से पाई मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों। तो अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देख रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो रहा है। देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो रहा है। तो कंबाइंड कर दें तो कंबाइंड करने पे बेटा प्लस और माइनस दोनों हो रहा है, दैट मीन्स नीदर नॉर। क्यों नीदर नॉर की कंडीशन बताई है? क्योंकि सर बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। तो इसका मतलब हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं नीदर नॉर में, 0 से पाई। ध्यान रखना, फिर से नीदर नॉर में बहुत कंफ्यूजन होने वाली है, मैं क्लियर कर दूं। नीदर नॉर मैंने तब बताया बेटा, 2 पॉइंट पे नीदर नॉर बताया, या तो एफ डैश एक्स 0 हो जाए, और दूसरा अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो जाए तब भी आप ये लिखोगे नीदर नॉर। पॉइंट याद रखना मेरा।
चलिए, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ध्यान रखना सब लोग। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच fx इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। 10 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग। यानी आपसे कई बार ये बोल सकता है कि कौन से इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, जिसमें आपसे इंटरवल मांगा गया होगा। अभी तक आप लोगों को शो करने को दिखा रहा था, अब की बार मैंने जो एग्जांपल लिया है उसके अंदर आपको इंटरवल फाइंड करना है बेटा, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशिएट कर दिया पहले मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन। याद होगा सबको। उसके बाद मैंने कहा था डिफरेंशिएशन को जीरो रखना है। क्यों जीरो रखना है? क्योंकि एफ डैश एक्स पता ही नहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव। इन टर्म्स ऑफ एक्स आया, एफ डैश एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स आया, एफ डैश एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स आया बेटा, देख लो, इसी वजह से। चलिए देखिए यहां, ड्रॉ ऑन नंबर लाइन। याद आया? जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेना। ए की वैल्यू आई है बेटा, दो इंटरवल्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, दो इंटरवल्स। अब इन इंटरवल्स के अंदर आपको साइन पता करना है, एफ डैश एक्स का साइन। याद रखना, डेफिनेशन फिर दोबारा बता रहा हूं, थ्योरी क्लास में जाके पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो मेरा पहला ही लेक्चर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर, वो उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि एफ डैश एक्स का प्लस माइनस। मैंने एक टेक्निक बताई थी, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड बेटा, देखिएगा ध्यान से। इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर सोचो, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1.5 के बीच में, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1.5 के बीच का कोई भी नंबर सोचना है, -2। उस -2 को एफ डैश एक्स में रखना है, एफ डैश एक्स में रखना है -2, एक्स की जगह, एक्स की जगह -2। चेक करके बताओ पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। मेरा तो पॉजिटिव आ रहा है। फिर -1.5 और इंफिनिटी के बीच में, इन दोनों के बीच में -1.5 और इंफिनिटी के बीच का कोई नंबर सोचना बेटा, ध्यान से। अगर मैं इन दोनों के बीच का कोई नंबर सोचता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो मेरे को लगता है इन दोनों के बीच का नंबर 0 ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले लो, 2 ले लो, मैंने 0 ले लिया, यहां रखा एफ डैश एक्स में, नेगेटिव आ रहा है। इससे नहीं मतलब है -6 आ रहा है, नेगेटिव साइन से मतलब है, बस मुझे साइन से। आंसर देखिए, मैंने कहा था टेबल बना लेना। पहले में इंटरवल्स, दूसरे में साइन, तीसरे में नेचर ऑफ क्वेश्चन, साइन ऑफ एफ डैश, नेचर ऑफ क्वेश्चन। स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली हिंट दिया था, स्ट्रिक्टली में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगेगी, स्मॉल ब्रैकेट, ध्यान रखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट स्ट्रिक्टली।
यानी ये कंक्लूजन निकला बेटा कि माइनस इन्फिनिटी से -3/2 ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और -3/2 से इन्फिनिटी के बीच में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। समझ गए ना? देखो है ना बढ़िया क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। -2x³ -9x² -12x + 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर दोबारा इस क्वेश्चन को आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बताना है। ध्यान से देखिएगा। फंक्शन नोट कर लिया f डैश x को 0 पुट करेंगे, 0 -6 कॉमन ले लिया बेटा, ध्यान से। फैक्टराइज कर लिया। ये सब क्यों कर रहा हूं? क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए अरे भैया प्लस माइनस पता करोगे क्या नहीं पता करोगे? कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है? नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। वेविकर मेथड, इसके बीच का कोई भी नंबर उठाओ, -∞ से -2 के बीच में कोई भी नंबर। हाँ भाई ध्यान से देखना। -3 f डैश x में रखो, -3 की वैल्यू f डैश x में रखो, साइन पता करो पॉजिटिव या नेगेटिव। मेरा माइनस आ रहा है, सॉल्व कर लीजिएगा, पक्का आपका माइनस आएगा। -2 और -1 के बीच की वैल्यू रखना, -2 और -1 के बीच की वैल्यू -1.5, -1.5। मेरा माइनस प्लस आ रहा है, ध्यान रखिएगा। -1.5 रखने के लिए बोल रहा हूं मैं। चलिए -1 और इन्फिनिटी के बीच में, -1 और इन्फिनिटी 0 0 रखिए। ये तो दोनों 0 हो गए, नेगेटिव आ रहा है। आराम से देख लीजिए, बहुत इत्मीनान से, आराम से आपको समझ आ जाएगा। चलिए डायग्राम में स्ट्रिक्टली चलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, जब एक से ज्यादा बार इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आ जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो मैं एक नया तरीका दिखा रहा हूं, एक ऐसे भी लिख सकते हो। यूनियन, जब एक से ज्यादा इंटरवल आ जाए सेम में, सेम आंसर में, दोनों पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आप यूनियन करके लिख सकते हो। यूनियन का मतलब ऐड, मतलब ये भी आएगा और ये भी आएगा, याद रखिएगा। देख लीजिए आराम से, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब की बार मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का क्यूब इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इस बार स्ट्रिक्टली नहीं बोला है, इस बार स्ट्रिक्टली नहीं बोला बेटा, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे। ध्यान से, कॉमन ले लिया बेटा, कॉमन। एफ डैश एक्स को 0 पुट कर देंगे, 2 कॉमन आ रहा है, जीरो पुट करके 3 वैल्यू आ रही है एक्स की, ध्यान से देखिएगा। -1 1 और 3, -1 1 और 3, 3 वैल्यू आ रही है बेटा, ध्यान से नंबर लाइन पे। चलिए अब शुरू करते हैं असली खेल, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। प्लस माइनस असली खेल तो वही है बेटा, वही कंफ्यूज हो गए, प्लस माइनस इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में मैंने -2 ले लिया, सपोज दैट माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में -2 -3 -4 पॉइंट में ले लो। आसान कैलकुलेशन करने के लिए जो लेना है वो लेना, कोई जरूरी नहीं है मैं -2 बोल रहा हूं तो आप भी -2, जो आपको आसान कैलकुलेशन लगे। चलिए -2 पे देखते हैं, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, एफ डैश एक्स -2, ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव आ रहा है, -1 और 1 के बीच में 0 0 रखकर अगेन नेगेटिव आएगा, रखकर देख लो भाई, ये भी एफ डैश एक्स है, ये भी एफ डैश एक्स है, ये भी एफ डैश एक्स है, सारे एफ डैश एक्स तो हैं, रखकर देख लो किसी में भी। चलिए 1 और 3 के बीच में 2 होता है, 2 1 और 3 के बीच में 2 रख रहे हैं, पॉजिटिव आएगा। 3 और इन्फिनिटी के बीच में 4 रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, 10 रख लो, जो मन करे, पॉजिटिव आ रहा है। चलिए ध्यान से, पता चल गया ना। स्ट्रिक्टली नहीं बोला है, जब स्ट्रिक्टली नहीं बोला होगा, खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला होगा तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लगती है, स्मॉल वाली नहीं लगती है, बड़ी वाली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। बाय डिफॉल्ट इंफिनिटी में छोटी ब्रैकेट ही लगती है, स्मॉल ब्रैकेट लगती है इंफिनिटी में, बाकी बड़ी ब्रैकेट। यूनियन करके भी लिख सकते हो, याद है ना, यूनियन करके भी लिख सकते हो बेटा, आराम से यूनियन करके भी लिख सकते हो। चलिए देख लीजिए आराम से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं।
चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स है, ये मेरा फंक्शन है। शो करके दिखाइए ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा थ्रू आउट इट्स डोमेन। अब ध्यान रखना, थ्रू आउट इट्स डोमेन, इस क्वेश्चन का जो डोमेन होगा ना, x की कोई वैल्यू होती है ना, डोमेन मतलब इनपुट, जो भी x की वैल्यू रख सकते हैं इस क्वेश्चन में, उस पूरे x की वैल्यूज पर ये हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग आएगा ही नहीं। चलिए देखते हैं। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्वोशिएंट रूल, चलिए x की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 0, ध्यान से। अब गलती देखिए जो मुझे लगता है, इसने क्वेश्चन में बोला है थ्रू आउट इट्स डोमेन। अभी थ्रू आउट इट्स डोमेन पे फोकस करते हैं, तो यहां से मैं कुछ आपको इस क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, हिडन इंफॉर्मेशन, जो एक्चुअल में आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए थी बेटा। हिडन इंफॉर्मेशन, क्या हिडन इंफॉर्मेशन है? लॉग का अपना एक रेस्ट्रिक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का अपना एक रेस्ट्रिक्शन होता है। लॉग का जो डोमेन होता है ना, वो ऑलवेज पॉजिटिव होना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं, ग्रेटर देन 0। यहां देखना, यहां देखो, यहां यानी सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन -1 से आगे पढ़ सकता है। -1 से बड़ा x की वैल्यू होगा, -1 से छोटी x की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं एक्सेप्टेबल है, पहली चीज। दूसरी हिडन इंफॉर्मेशन, कभी भी किसी रेसिप्रोकल फंक्शन में या फ्रैक्शन क्या नाम है, p/q फॉर्म में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देख लो, x इक्वल टू -2, x इज नॉट इक्वल टू -2 बेटा, सब लोग ध्यान रखेंगे, x इज नॉट इक्वल टू -2। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो एक ही कंक्लूजन निकल रहा है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। दोनों कंक्लूजन को मिलाऊं, दोनों को एक साथ मर्ज करूं सॉल्यूशन को, तो एक ही बात पता चल रही है, x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। -1 से बड़ी रखूंगा तो -2 अपने आप नहीं आएगा, हट गया बस। चलिए इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू, -1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू, -1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू बेटा, फटाफट, -1 और 0 के बीच की मैं रख रहा हूं -1/2, -1/2। चलिए f(x) -1/2, पॉजिटिव आ रहा है बेटा, 0 से इन्फिनिटी 1 रख रहा हूं, 1। देख लो, दिखाऊं? -0.5 -0.4 समथिंग, पॉजिटिव, ये शो दैट लिखा है, शॉर्ट लिख दिया गलती से, शो दैट लिखा है, शो करना था ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा थ्रू आउट इट्स डोमेन,
है ना पॉजिटिव, हो गया ऑलवेज इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा। है ना मजेदार क्वेश्चन। चलिए, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था क्वेश्चंस, आज मैं क्वेश्चंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कराया हूं, तो आप लोग भी रिक्वेस्ट है मेरी, क्वेश्चन सब लेकर बैठ जाइए और ट्राई करिए। एकदम पूरा वीडियो एंड तक देखना है, अच्छे से सॉल्व करना है, और क्वेश्चन में जो भी कोई दिक्कत आएगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और प्लीज़ व्हाट्सअप भी कर सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या मेरे वीडियो में कहीं कोई दिक्कत है कि सर ये चीज़ नहीं समझ आई अच्छे से, तो मैं फिर दोबारा उसे इलेबोरेट करूँगा। फिलहाल मेरी कोशिश रहती है कि ऐसी कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी तो प्लीज़ जितना ज़्यादा फॉरवर्ड करिए मेरे वीडियोस, और लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू।